हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आपका सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, अपने प्रिपरेशन को सभी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ कि आप लोगों को जो मैंने वीडियो बनाया था, नोटिफिकेशन जो आया था आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उसको लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारा एग्ज़ाम आगरा यूनिवर्सिटी में होगा या आगरा यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लेगी, ऐसा। तो ये बहुत सारे डाउट थे, आप लोगों को कमेंट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि किससे एग्ज़ाम कहाँ होगा, कैसा क्या होगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में दे दूँगा। एक सबसे पहली बात, आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के एग्ज़ाम होने वाले, फिर भी आप लोग ये इस तरह के सवाल कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ इसमें क्या पूरा लॉजिक है आपका, जो आगरा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या पूरा फंडा है, वो पूरा आज अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आप वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात, जो भी आगरा यूनिवर्सिटी है हमारी, ठीक, उसका क्या हुआ है कि एक हमारी अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी बनी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक। तो वो गवर्नमेंट ने अभी इसी वर्ष से पहली बार चालू हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो उसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, आगरा यूनिवर्सिटी को पे लोड कुछ ज़्यादा है, उस लोड को कम करने के लिए इन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सम्मिलित कर दिया है, जिससे कि आगरा यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा प्रेशर ना रहे, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, बहुत सारे ज़िलों को कवर करती है। तो उन सारे ज़िलों का बर्डन आगरा यूनिवर्सिटी पे ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिस्से में दे दिए हैं। अब उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है हमारा, जैसे हाथरस, ये मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया, आपने देखा ही नहीं उस चीज़ को। हाथरस, अब अच्छे से आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। हाथरस है आपका, उसमें अलीगढ़ ज़िला है, एटा ज़िला है और कासगंज ज़िला है, यानी कि 4 ज़िला ऐसे हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तहत जिनके एग्ज़ाम्स कराए जाए। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। अब इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि आगरा यूनिवर्सिटी तो एग्ज़ाम कराएगी और ये भी अपने एग्ज़ाम कराएंगे। तो इन 4 ज़िलों के जो भी छात्र हैं, अब जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म तो आगरा यूनिवर्सिटी का ही भरा होगा, तो उससे आप, वो गवर्नमेंट की हेड है, वो कैसे ट्रांसफ़र करेगी, क्या करेगी। बस उन्होंने ये किया है कि एटा, हाथरस, कासगंज और अलीगढ़ के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो BA, BSc, B.Ed, M.Ed, जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी हमारी क्लासेस होती है, उन सभी को एटा, कासगंज और हाथरस और अलीगढ़, इन 4 ज़िलों के जितने भी कॉलेज हैं वो सभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तहत सम्मिलित कर दिए हैं, ठीक। तो अब इन सभी ज़िलों का जो एग्ज़ाम होगा वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कराएगी। बाकी जो बचे हुए ज़िले हैं उनका जैसे आगरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराती थी वैसे ही आगरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराएगी, ठीक। ये तो आपका हो गया पहला कन्फ्यूज़न। जैसे अब कुछ स्टूडेंट जैसे आगरा के होंगे, कुछ फिरोजाबाद के होंगे, कुछ सिकोहाबाद के होंगे, कुछ अलग, तो उनका नहीं होगा, उनका आगरा यूनिवर्सिटी ही कराएगी। आप उस चीज़ की चिंता मत करिए, ठीक। इसको लेके आप कंफ्यूज ना हो। केवल 4 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आया है इसमें, 4 ही ज़िले हैं आपके, हाथरस, अलीगढ़, एटा और कासगंज। ये जो छात्र हैं, जिनका कहने का मतलब ये है, जिन बच्चों का कॉलेज एटा में है, कासगंज में है, अलीगढ़ में है या हाथरस में है, सिर्फ इन्हीं कॉलेजों के जो एग्ज़ाम होंगे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से कराए जाएंगे, यानी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा सम्मिलित किए जाएंगे। चाहे वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम हो, B.Ed, BTC, कुछ भी हो, जो भी है वो सभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी इस ईयर के बाद हमेशा, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर दिया गया, केवल, ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बचे हुए जो भी हैं वो सारे अपने आगरा यूनिवर्सिटी कंप्लीट कराएगी। तो एग्ज़ाम अब रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो भी आपने कंफर्म हो चुका है कि आगरा यूनिवर्सिटी ने पहले ही बोल दिया था कि OMR होगा, इसलिए तो जो आपका एक पेपर रहेगा वो OMR ही रहेगा। और नोटिफिकेशन में कल आया था कि 3 सितंबर से आपके एग्ज़ाम होंगे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी निकाला है। तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है कि उनके एग्ज़ाम, यानी कि एटा, कासगंज और हाथरस और अलीगढ़ वाले छात्रों के
एग्ज़ाम 3 सितंबर से होंगे। बाकी आगरा यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज कर देगी, तो उससे भी पता चल जाएगा उनके एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ तक चांस है, यूनिवर्सिटी दोनों सेम ही हैं, बस ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी में। तो इसको लेकर आप कन्फ्यूज मत, बस ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ ज़िलों का ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है, इसीलिए एग्ज़ाम भी लेट हो रहा है, इतना समय लग रहा है। तो जहाँ तक मुझे चांस है कि दोनों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम साथ ही कराएंगी यहाँ तक। तो अच्छे से सारे, क्योंकि डाटा भी ट्रांसफ़र किया जाएगा छात्रों का, एग्ज़ाम फॉर्म्स भी भरे जाएंगे, तो उसकी वेबसाइट से भरे जाएंगे अलीगढ़ वाली से। बाकी जो आगरा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं वो आगरा वाले से भरेंगे, ठीक। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि जो भी आगरा के तहत आएंगे वो आगरा से करेंगे, और जो भी इन 4 ज़िलों के अंतर्गत जो भी आएंगे, जिनके कॉलेज इन 4 ज़िलों में पढ़ते हैं, वो उन सारे एग्ज़ाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कराएगी, ठीक। आपका आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से, अब आपका कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न आपका OMR ही रहेगा, इसकी आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। डेट शीट आपको पहले मिल जाएगी दोनों यूनिवर्सिटी की देखने को, तो उसके आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा ना, उससे आपको 6 से 7-8 दिन पहले आपको डेट शीट देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा टेंशन में मत लीजिए कि सर कौन सा एग्ज़ाम कहाँ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो, इसको क्वेश्चन ज़्यादा मत करिए। तो बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, विशेष तौर पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। बस आपका एग्ज़ाम MCQ ही होगा, तो आप उसको तैयारी अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए अपनी MCQ की, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक। तो इस चीज़ को एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। तो एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ में जितने भी कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज जितने भी हैं, उन सभी के एग्ज़ाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कराएगी। बाकी जो बचेंगे उन सभी का एग्ज़ाम आगरा यूनिवर्सिटी कराएगी, ठीक। आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा, बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेट शीट दोनों यूनिवर्सिटी की आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी दोनों यूनिवर्सिटी अपना अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो उस समय पता सारा कुछ चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयार करते रहिए। अब आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये आप पता कर लीजिए कि आपने किस कॉलेज से एडमिशन लिया है, ठीक। अगर आपका कॉलेज एटा में आता है तो आपकी अलीगढ़ कराएगी, अगर आपका आगरा में आता है तो आपका आगरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराएगी, ठीक। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज आएगा वहीं आपका एग्ज़ाम वही यूनिवर्सिटी कराएगी। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हमने बता दी आपको, इन चारों का ही सिर्फ होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक। बाकी बचे हुए सब आगरा यूनिवर्सिटी कराएगी, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें। तो चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से, पैटर्न आपका OMR ही रहेगा, इस बात के लिए आप चिंता मत करिए। बाकी मैं क्लासेस आपको सारी प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो उन क्लासेस को आप रिवीजन अच्छे से करते रहिए। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो ये समझ लिए 1 महीने का टाइम और हम लोगों को मिलेगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं उसके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा, सब्जेक्टिव भी आपके लिए टॉपिक लेकर आ जाऊँगा, जिससे कि आपका कुछ सब्जेक्टिव पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो इसको लेकर आप चिंता ज़्यादा जाहिर ना करें, ठीक। बस आप अपनी पढ़ाई पे पहला फोकस करिए, यूनिवर्सिटी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट का काम है, वो अपना सॉल्व कर लेगी, कैसे क्या करना है उनको। बस ये ट्रांसफ़र हो रहा है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, इसलिए क्योंकि उस पर आगरा यूनिवर्सिटी पे लोड कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए इन दोनों को डिवाइड किया गया है। तो कुछ ज़िले उसको दे दिए गए, कुछ ज़िले इसको दे दिए गए, ठीक। इतना हुआ है और कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो इसको लेकर आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना रहें, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन, आपके सवाल जो भी होंगे वो समाप्त हो गए होंगे। अब आपको कुछ भी डाउट तो नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें ये डाउट है, वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको क्या दिक्कत है। जो भी होगी वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसको लेकर चिंतित ज़्यादा ना हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए।